नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे संविधान की सीरीज़ में। तो संविधान की सीरीज 5 आपके सामने आ चुकी है और संविधान सीरीज 5 में हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? संविधान की अनुसूचियाँ। तो जैसे कि आपको पता होगा फ्रेंड्स, इससे पहले हमने भाग का अध्ययन कर लिया है। अब हम अध्ययन करेंगे संविधान की अनुसूचियों में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाया गया है भारतीय संविधान के मूल पाठ में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में संविधान की अनुसूचियाँ निम्न प्रकार हैं, जो आपको नीचे कराने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहली अनुसूची की, अर्थात फर्स्ट शेड्यूल। देखिए, पहली अनुसूची फ्रेंड्स आपको बहुत ही इजी तरीके से याद करना है अनुसूचियों को। हालांकि एक बात और, इसका ट्रिक जो है, अनुसूचियों का जो ट्रिक है याद करने का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक बार उसे देख लेना, तो आपको भविष्य में अनुसूचियां याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये है कि उसमें थोड़ा सा शॉर्ट में केवल अनुसूचियों के बारे में बताया गया है, ट्रिकी बेस से। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर बात करेंगे भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर देखिए, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित की गई थी। देखिए, एक बात और, यहाँ पर केवल इतना आपको इम्पोर्टेंट तरीके से याद करना है। वो क्या है, वो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। वो ये है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछ सकता है किस पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, विभिन्न राज्यों, क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। तो आपसे क्वेश्चन ये कह सकता है कि किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। तो अनुसूची नंबर 1 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे अनुसूची दूसरी, अर्थात दूसरी अनुसूची, सेकेंड शेड्यूल। यहाँ पर देखिए, दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन करता है किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। जैसे कि बात करें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते, पेंशन का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, थर्ड शेड्यूल अर्थात तीसरी अनुसूची के बारे में हम बात करेंगे। तो तीसरी अनुसूची क्या कहती है? देखिए, संक्षेप में कहें तो तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित है। देखिए, आपको मैंने पहले क्या बताया, विभिन्न राज्यों से पहली अनुसूची। दूसरी क्या है फ्रेंड्स, वेतन एवं भत्तों से। तीसरी क्या है, इसमें शपथ का वर्णन किया गया है। किसकी? तो जैसे कि मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण के लिए तीसरी अनुसूची में प्रावधान दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, आगे बात करेंगे चौथी अनुसूची अर्थात फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा के विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें जाएंगी। तो मेन पॉइंट जो है आपका, वो क्या है, राज्यसभा में यहाँ पर जो आपको दर्शाया गया है, वो मेन पॉइंट सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ पर इतना है, कितना, कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण किस अनुसूची में किया गया है। तो आपका उत्तर रहेगा चौथी अनुसूची में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करेंगे आगे पांचवी अनुसूची अर्थात फिफ्थ शेड्यूल। तो पांचवी अनुसूची में अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन करता है कि किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन है। तो अनुसूची 5वीं।
ठीक है फ्रेंड्स। चौथी में हमने देखा राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण, और पांचवी में क्या देखा हमने, अनुसूचित जातियों के संरक्षण का वर्णन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए आगे बात करेंगे अब हम छठवीं अनुसूची अर्थात 6th शेड्यूल। तो यहाँ पर देखिए 6th शेड्यूल में क्या कहा गया है। देखिए संविधान की छठी अनुसूची में देखिए बहुत पूछा है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलग से प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 6 में है। ठीक है, चलिए देखिए ये अनुसूची भी महत्वपूर्ण है। याद रखने के लिए आप असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ATMM से याद रख सकते हो। ठीक है, इस शब्द से याद रख सकते हो। असम से A से हो जाएगा असम, T से हो जाएगा त्रिपुरा, M से हो जाएगा मेघालय, दूसरे M से हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगली अनुसूची देखिए 7वीं अनुसूची। तो यहाँ बात करेंगे हम, देखिए क्या हुआ, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है फ्रेंड्स इसमें आपको, कि इसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, तो 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। सबसे पहली बात, एक बात बताना चाहता हूं आपको, जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बीच विभाजन या बंटवारा जो है आपका 7वीं अनुसूची में किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। अब वो कौन कौन सी हैं, 3 सूचियां। तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि 3 सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। तो याद रखना 7वीं अनुसूची में ही 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी हैं, देखिए सबसे पहली संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है, तीसरी समवर्ती सूची है। तो ये जो 3 सूचियां हैं फ्रेंड्स, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। अब इन तीनों सूचियों के अंतर्गत क्या आता है उसका अध्ययन हम आगे करते हैं। देखिए पहले हम इन 2 अनुसूचियों को स्टडी कर लेते हैं, संघ और राज्य सूची की। ठीक है, देखिए संघ सूची की बात करें तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्या कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कानून बनाता है, तो केंद्र सरकार जो है यहाँ पर अपना कानून बनाती है। तो इसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार। उसके बाद देखिए संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आगे बात करें तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, जैसे विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग आदि विषय जो हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है जितना भी आपका इंटरनेशनल मामला है, मतलब भारतीय मामला है, या और भी इससे जो डायरेक्टली आपका केंद्र से संबंधित हो, ठीक है, जो डायरेक्टली आपका सेंट्रल से संबंधित हो, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया इंटरनेशनल मामले, कहने का मतलब है विदेश नीतियां जितनी भी होती हैं, ठीक है ना, वो सब किसके अंतर्गत आएंगी, वो सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगी। तो आपको देखिए रक्षा मंत्रालय जो है ये भी केंद्र का होता है। ठीक है, युद्ध भी ये फ्रेंड्स केंद्रीय होते हैं। ठीक है, तो आगे आप देखिएगा राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार जो है कानून बनाती है। कौन कानून बनाता है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, राज्य सरकार जो है अपना कानून बनाती है। ठीक है, किसमें, राज्य सूची में। राष्ट्रीय हित से संबंधित या हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। कहने का मतलब है इसमें ऐसा होता है फ्रेंड्स कि राज्य सरकार के अलावा केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन संघ सूची में राज्य कानून नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, पर वर्तमान में इसमें केवल 62 विषय हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे जेल, पुलिस आ गई, जेल आ गया, स्थानीय शासन आ गया, या कृषि आदि जो है किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है राज्य सूची के बारे में। अब देखिए आगे बात करने वाले हम समवर्ती सूची की।
ठीक है। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है, देखिएगा अगर बात करें समवर्ती सूची की तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य, फ्रेंड्स देखिए मैंने क्या बताया आपको, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगर बात करें तो आपने देखा होगा आय जात मूल निवास जो बनते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या फिर मैंने आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बताया, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है केंद्रीय और एक होता है राजकीय। ठीक है, ध्यान रखना राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो राज्य सरकार कानून बनाती है अगर उसी मामले में अगर केंद्र सरकार कानून बनाती है तो राज्य सरकार का कानून जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे परंतु वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आते हैं, यहाँ पर बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत जो है जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, वन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के। देखिए जैसे तलाक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तलाक की अगर बात करें तो आपने सुना होगा जो तलाक है मोदी जी ने अभी हाल ही में 3 तलाक समाप्त किया है। कौन सा, 3 तलाक समाप्त किया है। तो ये कैसा विषय था, तो ये याद रखना आपको कि ये केंद्रीय विषय था। ठीक है ना, कैसा विषय था, केंद्रीय विषय था, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये अगर केंद्र ने लागू कर दिया तो राज्य को भी ये लागू करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए देखिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची अर्थात सेवेंथ शेड्यूल। तो 7वें शेड्यूल के अंतर्गत बात करेंगे तो यहाँ पर गौर करना है, भारतीय संविधान की बात करें इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उन 22 भाषाओं में अगर बात करें तो फ्रेंड्स इंग्लिश नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। उन 22 भाषाओं में जो है इंग्लिश का वर्णन नहीं किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे देखिएगा, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। ठीक है, पहले कितनी थी, 14, लेकिन 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, फिर देखिए फ्रेंड्स, अब 1967 में मैंने आपको बताया सिंधी, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सिंधी को किस सन में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 1967 में। फिर पूछता है उसके बाद 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को शामिल किया गया था। फिर देखिए 2004 में, कब, 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार से 3 बार संशोधन होने के बाद जो है इसमें कितनी भाषाएं हो गई, 22। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बात करेंगे 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। देखिए बात करें संविधान की 9वीं अनुसूची की, तो संविधान की 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले संविधान में क्या जोड़ा गया, तो याद रखना 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत सबसे पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया। कहने का मतलब है संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब है कोई भी केस लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। इस अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करें 10वीं अनुसूची अर्थात 10th शेड्यूल की, तो देखिए संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। अब इसमें है क्या फ्रेंड्स, तो दल बदल का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि दल बदल संविधान की किस अनुसूची में है, तो याद रखना फ्रेंड्स दल बदल संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। कब जोड़ा गया, तो 1985 में जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात, अब दल बदल का कानून किसमें है, तो 10वीं अनुसूची में है। फिर बात करेंगे 11वीं अनुसूची की, किसकी बात करेंगे, 11वीं 11th शेड्यूल। तो जैसे 11th शेड्यूल की बात करें तो देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई।
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पंचायती राज से संबंधित है। कहने का मतलब है पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। फ्रेंड्स, एसएससी को कई बार रिपीट कर चुकी है कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए कितने विषय हैं। आपको ऑप्शन देता है 20, 25, 29, 32, तो आपको 29 लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 29 विषय मिले थे। आगे बात करेंगे 12वीं अनुसूची, 12th अनुसूची। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12th में बात करेंगे तो जो 12th है ना आपकी, ये लास्ट अनुसूची है। ठीक है, देखिए संविधान की 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, जोड़ी गई, या आप ऐसा कह सकते हो। देखिए संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास 18 विषय हैं। ये भी फ्रेंड्स एसएससी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, हालांकि यूपीपी में भी एक बार ये आ चुका है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, उस पर गौर करते हैं। यूपीपी ने कहा था कि स्थानीय स्वशासन का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो 12वीं अनुसूची में किया गया है। विषय कितने मिले फ्रेंड्स, तो आपको 18 विषय मिले हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12वीं अनुसूची में आपको ये याद रखना है किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये जो पार्ट 5 रहा आपका, पार्ट 5 रहा अनुसूचियों से संबंधित, ये आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स पार्ट 6 के साथ जल्द ही मुलाकात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत करता हूँ तो आप मेरे लिए भी थोड़ा सा कार्य कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।